गुजरात के राजकोट के राजा संजय राजकोट को लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। उनकी शादी एक चित्रकार सैसरी से हुई थी, जिन्हें रानी सैधा के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन हवाई उड़ान के दौरान मंत्री राकेश प्रधान के बेटे अर्जुन का सामना मोनिका से होता है, जो एक पूर्व अश्लील फिल्म अभिनेत्री है। उसने अब शादी कर ली है और उसका एक बेटा है। उस फ्लाइट में अर्जुन सेक्स के बदले में उसके पिछले वीडियो उसके बेटे को दिखाने की धमकी देता है। हालांकि संजय, जो कि उस फ्लाइट में भी मौजूद है, वह हस्तक्षेप करता है और अर्जुन और उसके बाउंसरों के साथ हाथापाई करता है। संजय अंततः अर्जुन को मोनिका से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन मंत्री राकेश अपने बेटे पर हमला करने के लिए संजय को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर प्रकाश को काम पर लगाते हैं और इस काम के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से रिश्वत भी देते हैं। इंस्पेक्टर प्रकाश राजकोट में संजय की हवेली में पहुंचता है, केवल यह जानने के लिए कि वह वहां नहीं है। सैसरी उसे बताती है कि संजय पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुका है। जब प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वह संजय को वहां अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पाता है, जो प्रकाश को संजय राजकोट को जाने देने का आदेश देते हैं। सैसरी को लगता है कि संजय हमेशा उससे दूर रहता है। वह अक्सर उसे अपनी शादी की सालगिरह और अपना जन्मदिन भूलते हुए देखती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह संजय के साथ खबर शेयर करने की कोशिश करती है। हालांकि उसी समय उसका क्वेरी मैनेजर 40 किलो विस्फोटक बेचता है, जिससे पंजाब में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है और लाखों लोग मारे जाते हैं, और मैनेजर उसके खदान में भी विस्फोट करने की धमकी देता है। उसे संजय को हमले को रोकने के लिए वहां जाने के लिए मजबूर करता है। संजय राजकोट के अनजाने में सैसरी उसका पीछा करते हुए साइट पर पहुंच जाती है, जहां वह एक बम विस्फोट में फंस जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वह संजय को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताने से पहले ही दम तोड़ देती है। अपनी मृत्यु से पहले उसने अंगदान के लिए साइन अप किया था और उसके फेफड़े, आंखें और हृदय मुंबई में रोगियों में प्रत्यारोपित किए गए हैं। संजय को जब पता चलता है कि उसके अंगों का इस्तेमाल वहां सर्जरी में किया गया था, तो वह उसे पाने वालों की तलाश में निकल पड़ता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि उसके फेफड़े मुंबई के धारावी के एक अनाथ बच्चे कमर को, उसकी आंखें वैदेही रंगा को और उसका दिल निशा को दान कर दिया गया था। संजय की पहली मुलाकात कमर से होती है, जिसे फेफड़े ट्रांसप्लांट किए थे, और उसे पता चलता है कि वह अपने इलाके में गंभीर प्रदूषण के कारण फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। प्रदूषण का कारण विराट बख्शी नामक एक व्यवसायी है, जिसने मॉल बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खरीदी है। इसके बाद संजय वैदेही से मिलता है, जो एक तमिल फैमिली है जिसे आंखें ट्रांसप्लांट की गई थीं, और उसे पता चलता है कि वह अपने पति, सास और ससुर के साथ रहती है। वह वडम की दुकान चलाती है, लेकिन उसके व्यवसाय को ऑर्डर मिलना बंद हो गए हैं। वह मानती है कि उसके सख्त ससुर इसका कारण है, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अंत में संजय निशा से मिलता है, जो अस्पताल में है, क्योंकि उसका दान किया गया हृदय काम करना बंद कर चुका है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित संजय दुबई से एक डॉक्टर की व्यवस्था करता है। वह डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से स्थानीय डॉक्टरों का मार्गदर्शन करता है, जिससे उसकी स्थिति को स्थिर करने में मदद मिलती है। बाद में उसे पता चलता है कि निशा जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित थी, जो तब और बिगड़ गया जब उसके पूर्व प्रेमी कपिल ने उसे बेरहमी से बताया कि वह शादी करने जा रहा है, जिससे उसे अत्यधिक भावनात्मक कष्ट हुआ। वह बड़ी मुश्किल से उन सबको सेटल करने की कोशिश करता है। संजय विराट बख्शी को पैसे देकर मॉल बनाने की जगह खरीद लेता है, जिससे पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाती है। संजय वैदेही के वडम के बिजनेस को खड़ा करने में मदद करता है और उसके ससुर का भी मन परिवर्तन करता है, जिससे वैदेही खुशी से अपने परिवार के साथ रहती है। संजय निशा को भी समझाकर उसे उसके प्रेमी के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए मनाता है। उसके बाद वह राकेश प्रधान से सामना करता है और उससे भी पीछा छुड़ाता है।